भारत में लोकतंत्र की ताकत सिर्फ संसद भवन की दीवारों में नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों में बसती है जिन्होंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, जहां 105 वर्ष की महिला जिन्नत खातून रहती है। वो महिला जिन्होंने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हर चुनाव में अपनी उंगली पर स्याही लगाई है। उनकी कहानी बताती है कि असली लोकतंत्र कैसे जिया जाता है। देखिए ये खास रिपोर्ट में। शिवहर जिले की पूर्णहिया प्रखंड के बराही मोहन गांव की रहने वाली जिन्नत खातून, उम्र 105 वर्ष, लेकिन जज्बा अब भी जवान। आंगन में चारपाई पर बैठी, चेहरे की झुर्रियों में जैसे भारत के लोकतंत्र का पूरा सफर समाया है। जिन्नत खातून बताती हैं, पहले के चुनावों में ना कोई शोर था ना ही भीड़, सब कुछ सादगी और अपनापन से भरा रहता था। पहले वोट देने जाते थे तो सब आराम से, बिना हड़बड़ी के, लेकिन अब घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी व्यवस्था में सुधार नहीं दिखता। 105 साल की जिन्नत खातून अब चल फिर नहीं सकती, लेकिन जब भी चुनाव की तारीख नजदीक आती है तो वह खुद अपने घर वालों से कहती हैं, चलो अपना वोट देना है। उनके लिए वोट सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। वो याद करती हैं कि पहले गांव के बराही स्कूल में वोट दिया जाता था। गोरे गोरे बाबू आते थे वोट दिलवाने, सबको चाय पानी मिलता था, लेकिन अब तो सब कुछ मशीन पर हो गया, पहचानने का भी वक्त नहीं है। जिन्नत खातून की यह जीवटता ग्रामीण समाज में लोकतंत्र की असली ताकत को दर्शाती है। उनकी झुर्रियों में सदी भर का इतिहास बसता है। भारत की आजादी, पहले चुनाव, आपातकाल, गठबंधन राजनीति और डिजिटल युग तक का सफर। वे कहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, पर देश नहीं बदलना चाहिए। हम जैसे लोग तो अब आखिरी वक्त में हैं, पर चाहते हैं कि अगली पीढ़ी भी वोट को पूजा समझे। पहले और अब के चुनाव के फर्क पर जिन्नत अम्मा कहती हैं कि पूरे दौर का आईना है। पहले सादगी थी, अब दिखावा ज्यादा है। नेता आते थे, बैठते थे, अब तो बस पोस्टर और माइक रह गया है। हर दशक की स्याही उनकी उंगली पर दर्ज है, जैसे लोकतंत्र के सफर की एक एक पगडंडी। जिन्नत खातून आज भी कहती हैं, वोट देना हमारा फर्ज है, यही हमारी पहचान है। जिन्नत खातून एक नाम, एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ सरकारों का नहीं बल्कि उन लोगों का भी है जिन्होंने इसे अपनी उंगली की स्याही से जिया है।